आज इस रात हम कोई मुखरा पहनकर नहीं बल्कि जैसे वैसे ही तेरे सामने आते हैं पिताए। दिया आज हमने किसी को दुख पहुंचाया हो, यदि हमारे शब्द ठोर हों, यदि हमारे विचार गलत रहे हों, तो हमें क्षमा कर। हम पश्चाताप के साथ तेरे सामने झुकते हैं और तुझसे दया की भीख मांगते हैं। प्रभु, हम अपने पापों को, अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को तेरे क्रूस के पास रख देते हैं। तू ही हमें शुद्ध कर सकता है, तू ही हमें नया कर सकता है। प्रभु, इस रात हमारे मन को शांत कर। दिन भर की भाग दौड़, चिंताओं की आवाज और डर की बातें हमारे भीतर से निकाल दे। हमारे विचारों को स्थिर कर और हमारे हृदय को विश्राम दे। प्रभु, कई बार रातें हमारे लिए एक ठिन हो जाती है, नींद आंखों से दूर रहती है और मन बीते हुए कल और आने वाले कल में उलझा रहता है। आज तू हमारे मन को बांध दे और हम अपनी शांति में सुला दे। पिता परमेश्वर, जो बोझ हम किसी को नहीं बता पाए, दर्द हमें चुपचाप सहा, जो प्रश्न हमारे मन में है, उन सबको हम तेरे सामने खोल कर रखते हैं, क्योंकि तू सुनने वाला परमेश्वर है। प्रभु, यदि हमारे जीवन में कोई भय है तो उसे दूर कर, यदि कोई चिंता है तो उसे हल्का कर, यदि कोई उलझन है तो उसे सुलझा, और यदि कोई आंसू है तो उसे पोंछ दे। प्रभु, इस रात हमारे की रक्षा कर। हमारे दीवारों पर, हमारी छत पर, हमारे परिवार के हर सदस्य पर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक प्रभाव हमारे पास न आने पाए। प्रभु, जो इस समय बीमार में है, जो अस्पताल में है, उन पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ा। जहां दवा काम नहीं कर रही वहां तेरा स्पर्श काम करे है। पिता, जो मन से टूट चुके हैं, निराशा में डूबे हैं, जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उनके पास तू स्वयं आउन है। यह एहसास दिला कि वे अकेले नहीं हैं। प्रभु, हम अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, सबको तू अपनी शांति में घर में प्रेम बढ़ा, कड़वाहट दूर कर और एकता बनाए रखे। प्रभु, जो आर्थिक बोझ हमारे ऊपर है, जो जिम्मेदारियां हमें डराती हैं, जो भविष्य की चिंताएं हमें सोने नहीं देती, आज हम सब कुछ तेरे चरणों में छोड़ देते हैं, क्योंकि तू हमारी आवश्यकता को जानता है। प्रभु, हमें यह सिखा कि हम अपनी समझ पर नहीं, भरोसे पर चलें। हमें यह याद दिला कि तू पहले भी हमारे साथ था, आज भी है और आगे भी रहेगा। है पिता, जब हम इस रात अपनी आंखें बंद करें तो हमें भय नहीं बल्कि भरोसा हो, क्योंकि तू ऊघता है न सोता है, तू हमारी रखवाली करता है। प्रभु, हमारे सपनों की भी रक्षा कर। कोई डरावना स्वप्न, कोई बुरा विचार हमारी नींद को भंग न करे। हम मीठी और गहरी नींद सोए और सुबह ताजगी के साथ उठे हैं। उपवास आत्मा, मन और शरीर तीनों जुड़ी एक गहरी प्रक्रिया है। जब मनुष्य स्वेच्छा से कुछ समय की भोजन और सांसारिक सुखों से दूर होता है तो वह अपने भीतर झांकने लगता है। उपवास हमें रुकना सिखाता है। इस तेज रफ्तार जीवन में जहां हम लगातार खाते हैं, भागते हैं, सोचते हैं और चिंतित रहे, उपवास एक विराम की तरह आता है जो हमें भीतर से शांत करता है। उपवास का पहला बड़ा लाभ है कि हमें आत्म संयम सिखाता है। हमें समझने लगते हैं कि हम केवल भोजन पर निर्भर नहीं हैं, हमारी आत्मा की भी अपनी जरूरतें हैं। और जब हम पेट की आवाज को कुछ समय के लिए शांत करते हैं तो आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। उपवास से मनुष्य के विचार साफ होने लगते हैं। जो मन हमेशा भोजन, स्वाद और इच्छाओं में उलझा रहता है, वह धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। मन की चंचलता कम होती है और एक प्रकार की स्पष्टता आती है। बहुत से लोग अनुभव करते हैं कि उपवास के समय उनका मन हल्का हो जाता है, क्रोध कम होता है और धैर्य बढ़ने लगता है। योगी उपवास हमें अपने ऊपर नियंत्रण करना सिखाता है। उपवास का एक गहरा आत्मिक लाभ है कि यह हमें विनम्र बनाता है। जब हम अपने शरीर को थोड़ा झुकाते हैं तो हमारा अहंकार भी झुकने लगता है। हमें यह एहसास होता है कि हम सब कुछ अपने बल से नहीं कर सकते। उपवास हमें प्रार्थना और ध्यान के लिए तैयार करता है, क्योंकि जब शरीर हल्का होता है तो मन अधिक एकाग्र होता है। प्रार्थना बोझ नहीं लगती बल्कि स्वाभाविक हो जाती है। उपवास के समय मनुष्य अपने जीवन पर विचार करता है, अपनी गलतियों को पहचानता है और सुधार की इच्छा करता है। आत्मनिरीक्षण का समय होता है। उपवास हमें कृतज्ञ बनाता है। जब हम कुछ समय भोजन से दूर रहते हैं तो हमें भोजन का महत्व समझ में आता है। एक साधारण रोटी भी अनमोल लगने लगती है। इससे मन में सन की भावना पैदा होती है। हम कम में खुश रहना सीखते हैं और लालच धीरे धीरे कम होने लगता है। उपवास शरीर के लिए भी लाभदायक होता है। जब हम नियमित रूप से खाते रहते हैं तो शरीर को आराम नहीं मिलता। उपवास के दौरान पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है और शरीर अपने भीतर की सफाई की प्रक्रिया शुरू करता है। बहुत से लोग महसूस करते हैं कि उपवास के बाद उनका शरीर हल्का और ऊर्जा से भरा हुआ होता है, क्योंकि शरीर अनावश्यक बोझ से मुक्त हो जाता है। उपवास से अनुशासन आता है। समय पर खाना, समय पर रुकना और नियमों का पालन करना है। सभी बातें जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी मदद करती हैं। जो व्यक्ति उपवास रखना सीख जाता है वह अपने विचारों, भावनाओं और आदतों पर भी नियंत्रण करना सीख जाता है। उपवास हमें सहनशील बनाता है। भूख लगन पर भी हम शांति बनाए रखते हैं। यह सहनशीलता जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी काम आती है। उपवास का एक सुंदर लाभ यह है कि हमें दूसरों के दर्द को समझने योग्य बनाता है। जब हम थोड़ी देर भूख महसूस करते हैं तो हमें उन लोगों की याद आती है जो रोज भूखे सोते हैं। इससे करुणा जन्म लेती है और सेवा का भाव बढ़ता है। मनुष्य केवल अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचने लगता है।
उपवास हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करने में मदद करता है। हमें समझ में आता है कि क्या वास्तव में जरूरी है और क्या केवल आदत बन चुका है। उपवास के समय मनुष्य अक्सर नकारात्मक आदतों से भी दूर रहता है, जैसे अधिक बोलना, व्यर्थ की बातें करना या अनावश्यक मनोरंजन। जन में डूबे रहना है मौन और संयम मन को गहराई देता है और आत्मा को शक्ति देता है। उपवास विश्वास को मजबूत करता है, क्योंकि जब हम अपनी सीमाओं को महसूस करते हैं तो हम एक उच्च शक्ति पर भरोसा करना सीखते हैं। उपवास हमें धैर्य सिखाता है। भूखल गति है पर हम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते। यह धैर्य जीवन की प्रतीक्षा की घड़ियों में बहुत काम आता है। उपवास के समय कई लोग अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस करते हैं। सोच में शुद्धता, बोलने में मधुरता और व्यवहार में शांति। उपवास हमें यह सिखाता है कि हर इच्छा को पूरा करना जरूरी नहीं, कुछ इच्छाओं को रोकना भी आत्मिक विकास का हिस्सा है। उपवास का एक लाभ यह भी है कि यह हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। हम बार बार खाने के बारे में नहीं बल्कि अपने विचारों और भावनाओं के बारे में सजग होते हैं। उपवास जीवन में संतुलन लाता है। अधिक भोजन, अधिक त्याग की समझदारी से छलना। जो व्यक्ति सही भावना से उपवास करता है वह केवल शरीर को नहीं अपने पूरे जीवन को शुद्ध करने की दिशा में कदम बढ़ाता है। उपवास के बाद भोजन केवल स्वाद नहीं देता बल्कि एक अनुभव बन जाता है और मन धनवा से भर जाता है। अंत में उपवास हमें यह दिलाता है कि जीवन केवल खाने पीने तक सीमित नहीं, जीवन का उद्देश्य आत्मिक शांति, आत्मिक विकास, सच्चे संतोष में है। जो उपवास सही सोच, साफ मन और अच्छे उद्देश्य से किया जाता है वह मनुष्य के जीवन में गहराई से सकारात्मक परिवर्तन लाता है। उपवास हमें तोड़ता बल्कि हमें भीतर से मजबूत बनाता है। हमें अपने आप से और जीवन से एक नए तरीके से जोड़ देता है। तो धन्यवाद देने आए हैं। धन्यवाद इसलिए नहीं कि हमारा जीवन बिना कठिनाई के, बल्कि इसलिए कि हर कठिनाई में तू हमारे साथ खड़ा रहा। प्रभु, हमने तुझे पुकारा, कई बार शब्द नहीं थे, आवाज नहीं थी, केवल टूटे हुए मन की आह थी और बहते हुए आंसू। तभी तूने हमें अनदेखा नहीं किया। धन्यवाद प्रभु, क्यों कि तूने हमारी चुप पुकार को भी सुना। तूने हमारे दिल की भाषा को समझा। तूने हमारे दर्द को पहचाना। प्रभु, कई बार हमें लगा कि तू देर कर रहा है, कई बार हमें लगा कि तू सुन नहीं रहा। आज हम मानते हैं कि तू हर पल काम कर रहा था। धन्यवाद उन रातों के लिए जब हम सो नहीं पाए, जब चिंता हमारे मन को घेरे रही और तू हमारा सुकून बना। धन्यवाद प्रभु उन दिनों के लिए जब हम कमजोर थे और तू हमारी ताकत बना, तो हम गिरने वाले थे और तूने हमें थाम लिया। प्रभु, हम आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि जिन रास्तों पर हम उन्हीं रास्तों पर तूने हमें चलना सिखाया। धन्यवाद प्रभु, कि ऊने हमें टूटने तो दिया पर बिखरने नहीं दिया। तूने हमें झुकने दिया पर हारने नहीं दिया। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी हर पुकार को महत्व दिया, चाहे बहुत छोटी चाहे है समझ में आने वाली थी या उलझी हुई। धन्यवाद प्रभु कि तूने वही दिया, हमने मांगा पर वही दिया जो हमारे लिए सही था। प्रभु, आज हमें स्वीकार करते हैं कि यदि तू हमारे साथ न होता तो आज यहाँ न होते, यदि तेरा हाथ हमारे सिर न होता तो हम बहुत पहले हार मान चुके होते। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें उन चीजों से भी बचाया। इनके लिए हमने प्रार्थना नहीं की जिन खतरों को हमने देखा भी नहीं, तूने उन्हें भी हमसे दूर रखा। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं अपने परिवार के लिए, उनके लिए जो हमारे साथ हैं और उनके लिए भी जो अब हमारे बीच नहीं है, पर जिन तूने हमें संभाल कर रखनवाद। प्रभु कि तूने हमारे घर को थामा जब बार हालात बिगड़े हुए, तूने हमारे घर में शांति रखी जब दुनिया में अशांति थी। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, हर उस सांस के लिए जो आज हम ले पा रहे हैं, हर उस सुबह के लिए जो तूने हमें दे इकाई। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। तूने उन्हें बीज की तरह बोया और सही समय पर उन्हें आशीष में बदल दिया। प्रभु, हम यह खा सकते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली, हमने अपने जीवन में तेरे उत्तरों काम करते देखा है। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारे विश्वास को मरान ही होने दिया जब परिस्थितियां हमें तोड़ने पर तुली थी। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें तूने हमारे जीवन में भी हमारे लिए सहारा बने, और उन लोगों के लिए भी जिन हैं तूने इसमें आने पर हटा दियो कि तू जानता है कौन हमारे जीवन के लिए सही है। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारे अतीत को रख दिया, हमारे वर्तमान को थाम लिया और हमारे भविष्य को अपने हाथों में। हम यह अभी धन्यवाद देते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर अभी हमें नहीं मिला, क्योंकि हम जानते हैं कि तेरा में सबसे उत्तम है। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें प्रतीक्षा करना सिखाया, धैर्य रखना सिखाया और भरोसा करना सिखाया। प्रभु, जब हम कहते हैं आपने हमारी पुकार सुन ली है, तो यह केवल शब्द नहीं, यह हमारे जीवन की गवाही है। धन्यवाद प्रभु कि तू आज भी हमारे साथ है, आज भी हमें सुनता है, आज भी हमें संभालता है। प्रभु, हम अपने पूरे जीवन को धन्यवाद की भेंट के सामने रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा हर दिन तेरी महिमा करे। प्रभु, हमारी कमजोरियों के बावजूद तूने हमें नहीं छोड़ा, हमारी गलतियों के बावजूद तूने हमसे मुंह नहीं मोड़ा। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हर सीख के लिए, हर सुधार के लिए, हर नई शुरुआत के लिए। धन्यवाद प्रभु, आज भी, कल भी और आने वाले हर दिन के लिए, क्योंकि तू वही परमेश्वर है जो
नता है जो समझता है और जो सही समय पर उत्तर देता है। हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। तेरे पवित्र और महान नाम में हम यह धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। आमीन।